गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 4 अक्टूबर है और आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो अभी तक की वार्षिक जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं और आने वाली परीक्षा की दृष्टि से यहाँ से मान के चलिएगा 1 से 2 क्वेश्चन आपको 100% मिलते ही मिलते हैं, है ना। आइए शुभारंभ करते हैं इस वीडियो का। महत्वपूर्ण नियुक्तियों के संदर्भ में अगर सबसे पहली बात देखी जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जो आपका होगा, सबसे देखिए पहला यहाँ पर दिया गया है मनोज आहूजा, है ना। मनोज आहूजा ये जो है सीबीएसई के नवनियुक्त अध्यक्ष हैं। हाल ही में जो है इनकी नियुक्ति की गई है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे जितना कि अगला इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए संजय कोठारी हैं। संजय कोठारी को जो है देश का नवनियुक्त केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का विजय, या इसी को आप कहते हैं सीवीसी, है ना। शॉर्ट फॉर्म में इसी को आप सीवीसी के रूप में जानते हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है संजय कोठारी, जिन्हें कि हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाया गया है। इसके बाद आगे देखा जाए तो वी विद्यावती हैं, है ना। वी विद्यावती, इनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डीजी यानी डायरेक्टर जनरल, या इसी को आप कह सकते हैं महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के नए डीजी नियुक्त किए गए हैं वी विद्यावती को, ठीक है। अगला जो आपका होगा यहाँ पे दिया गया है कपिल देव त्रिपाठी परीक्षा की दृष्टि से आपके वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि इनका पद बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति के नवनियुक्त सचिव हैं, है ना। कपिल देव त्रिपाठी राष्ट्रपति के नवनियुक्त सचिव हैं, जिनकी हाल ही में नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट शिखा शर्मा की बात करिएगा तो शिखा शर्मा जो है पहले यह एक्सिस बैंक की सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रह चुकी हैं और हाल ही में इनको जो है गूगल पे इंडिया के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। और तथा यह इससे पहले एक्सिस बैंक की सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रही थी। तो इनके नाम को ध्यान रखिएगा, शिखा शर्मा, ठीक है। अगला पद आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जैसे आपको हमने बताया कि सीवीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है वो संजय कोठारी को बनाया गया है। इसी तरह से एक पद होता है मुख्य सूचना आयुक्त का। परीक्षा की दृष्टि से आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे नवनियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त, इनका नाम है विमल जुल्का, है ना। विमल जुल्का जिन्हें कि हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त का पदभार ग्रहण किया है और इसको आप शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CIC, है ना। CIC कह लीजिए, या इसी को आप कह सकते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मुख्य सूचना आयुक्त विमल जुल्का। तो 2 पद अभी तक हमने आपको जो महत्वपूर्ण बताए हैं, एक तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC जो कि वर्तमान समय में संजय कोठारी हैं, तथा एक पद हमने आपको बताया है नवनियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त या चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कह सकते हैं CIC, और ये जो है विमल जुल्का हैं, ठीक है। इसके बाद राजीव बंसल की बात करिएगा तो राजीव बंसल को जो है एयर इंडिया के नए चेयरमैन तथा MD के रूप में नियुक्त किया गया है। सुनील जोशी पूर्व ऑफ स्पिनर रहे हैं तथा एक ऑलराउंडर की भूमिका में भारतीय क्रिकेट टीम में थे। हाल ही में जो है इनको भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य चयनकर्ता बनाया गया है, तो इनको भी ध्यान रखिएगा, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। सुनील जोशी जो कि पूर्व ऑफ स्पिनर एवं ऑलराउंडर की भूमिका में थे, इनको हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य चयनकर्ता बनाया गया है। अगला जो आपका पद है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमेशा एग्जाम में आया हुआ है, कई 2-3 परीक्षाएं जो लास्ट एग्जाम में हुई हैं। राम मंदिर, ठीक है ना। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष जो आपके हैं महंत नृत्य गोपाल दास, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक होगा, क्योंकि अभी आपका जो खंड समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को बनाया गया है और वहीं चंपक राय जो है वह राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं। एक नाम आप और ध्यान रखिएगा, है ना। एक नाम आप और ध्यान रखिएगा, इनका नाम है चंपक राय। इनको जो है राम मंदिर ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो राम मंदिर ट्रस्ट के संबंध में 2 नियुक्तियां विशेष रूप से आपके लिए उल्लेखनीय होंगी। एक तो महंत नृत्य गोपाल दास जिनको कि राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है, और एक आपके चंपक राय जिनको कि राम मंदिर ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष बनाया गया है ना। सत्यपाल मलिक की बात करिएगा तो सत्यपाल मलिक का नाम अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ध्यान होगा कि जब 5 अगस्त सन 2019 में जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव किया गया था, उस समय जो सत्यपाल मलिक जो है वहाँ के क्या थे,
राज्यपाल थे। अब जो है सत्यपाल मलिक इस समय हाल ही में इनको नियुक्त किया गया है कहाँ के राज्यपाल के रूप में, मेघालय के राज्यपाल के रूप में, है ना। इसके बाद अगला जो पद आपके लिए होगा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार इसको रखिएगा। और गिरीश चंद्र मुर्मू की बात करिएगा तो इनको हाल ही में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है ना। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या इसी को शॉर्ट फॉर्म में आप कहते हैं CAG, है ना, कैग की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 148 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और हाल ही में गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत का 14वां, ये क्रम याद रखिएगा, 14वें नंबर के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इनको नियुक्त किया गया है। इस पद को ग्रहण करने से पहले गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल थे, है ना। तो ये भी पूछ सकता है कि जो भारत के नवनियुक्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, इस पद को ग्रहण करने से पहले किस राज्य के या किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल थे, तो उत्तर आपका होगा जम्मू कश्मीर, है ना। तो सिंपल सी चीज़ है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब जम्मू कश्मीर के यह राज्यपाल थे और जब उस पद को इन्होंने छोड़ा तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का पद क्या हो जाएगा, वह खाली हो जाएगा। तो जम्मू कश्मीर के द्वितीय उपराज्यपाल अगर देखा जाए तो अगला आपके होंगे मनोज सिन्हा, गाजीपुर से बिलोंग करते हैं। मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में शपथ दिलाई गई है और यह राज्य के या केंद्र शासित प्रदेश के द्वितीय उपराज्यपाल होंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, परीक्षा दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा, है ना। जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू, जो वर्तमान समय में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं 14वें क्रम के, है ना। दूसरी चीज़, जम्मू कश्मीर के दूसरे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। समीपवर्ती केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के जो प्रथम उपराज्यपाल आपके होंगे वह राधा कृष्ण माथुर हैं। ये काफ़ी पहले से ही आपके हैं, परीक्षा दृष्टि से यह भी इंपॉर्टेंट आपके होंगे, है ना। नेक्स्ट, न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े, परीक्षा की दृष्टि से यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसको भी 3 स्टार की श्रेणी में रखिएगा। शरद अरविंद बोबड़े यह जो है 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश होंगे आपके, जिनको नियुक्त किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। सुरेश चंद्र शर्मा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अशोक लवासा परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे, इनको हाल ही में ADB, है ना, ADB कह लीजिए या इसी को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एशियन विकास बैंक, ADB के उपाध्यक्ष, है ना, अशोक लवासा को ADB का एशियन विकास बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो अशोक लवासा भी आपके लिए क्या होने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आगे आइएगा, प्रदीप कुमार जोशी की बात करिए तो UPSC संघ लोक सेवा आयोग के नवनियुक्त चेयरमैन हैं, इनको ध्यान रखिएगा। राकेश अस्थाना सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक हैं, इनको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा। राकेश अस्थाना BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल के नए DG होंगे, नए महानिदेशक होंगे। अगले 2 नाम परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, एक तो आपके हितेश चंद अवस्थी हैं और एक आपके राजेंद्र प्रसाद तिवारी हैं। यह 2 नाम आपके लिए यूपी स्पेशल के रेफरेंस में ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। हितेश चंद अवस्थी को उत्तर प्रदेश का पुलिस महानिदेशक बनाया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखिएगा। हितेश चंद अवस्थी उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक होंगे, जबकि राजेंद्र प्रसाद तिवारी जो है उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव होंगे। दोनों परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे, इसको ध्यान रखिएगा। अगला पद भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, संगीता रेड्डी को जो हाल ही में फिक्की का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। ये तो कुछ भारत स्तर के मतलब केंद्र या राज्य स्तर के जो महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ उस पर चर्चा हुई। अब आते हैं विश्व में कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों की, है ना। गोटबाया राजपक्षे, नाम से ही स्पष्ट है, राजपक्षे अंत में लग गया, इनका संबंध श्रीलंका से है और इनको हाल ही में जो है श्रीलंका के नवनियुक्त राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण इन्होंने किया है। मासातुंग असाकावा, अजीबोगरीब नाम है, जापान है, जितना अजीबोगरीब नाम है उतना ही इंपॉर्टेंट होगा। इससे पहले वाले पेज पे मैंने बताया था ADB यानी एशियन विकास बैंक के उपाध्यक्ष अशोक लवासा हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि एशियन विकास बैंक के या एशियाई विकास बैंक के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम क्या है, तो आपका है मसातु असाकावा, जो कि जापान से हैं। तो 2 नाम आपके एशियन विकास बैंक से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, एक आपका मसातु असाकावा जो कि जापान के हैं, एशिया विकास बैंक के इनको अध्यक्ष चुना गया है, और एक अशोक लवासा जिनको कि उपाध्यक्ष चुना गया है ना। अगला नाम से स्पष्ट है, मिखाइन मिशुस्तिन, है ना। मिखाइन मिशुस्तिन रूस के प्रधानमंत्री हैं, इनको नवनियुक्ति इनकी की गई है। ऋषि सुनक
ऋषि सुनक जो है नवनियुक्त ब्रिटिश वित्त मंत्री होंगे, के नारायण मूर्ति के दामाद हैं। जो बाइडेन ये भी यूएस अमेरिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे, और कमला हैरिस जो है यूएस उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं। दोनों जो हाल ही में चुनाव होंगे इनमें उम्मीदवारी इनकी होगी। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होंगी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिस्पॉन्स करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में महत्वपूर्ण निधन के साथ। ठीक है, धन्यवाद। हैवी नाइस डे।